हरे कृष्णा। आज इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारे वक्ता हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी। प्रभु जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन के संस्थापकाचार्य, कृष्ण कृपा मूर्ति, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के प्रिय शिष्य, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के दीक्षा प्राप्त शिष्य हैं। प्रभु जी सन 2007 में इस्कॉन के संपर्क में आए व सन 2013 में कृष्ण भावनामृत के प्रचार प्रसार हेतु उन्होंने ब्रह्मचर्य आश्रम स्वीकार किया। प्रभु जी अपने स्कूल के दिनों में एक अत्यंत ही मेधावी छात्र रहे हैं, जिन्होंने हाई स्कूल के गणित में 100% अंक प्राप्त किए तथा प्रभु जी ने आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे से कंप्यूटर में इंजीनियरिंग अर्थात बी की डिग्री प्राप्त की है। उन्होंने एक एमएनसी में कार्य करने के दौरान IBM प्रोजेक्ट पर काम किया व गेट की परीक्षा में तो उन्होंने 98% अंक प्राप्त किए और तत्पश्चात उन्होंने बोइंग प्रोजेक्ट्स पर IIT कानपुर से RA करना चुना। इस्कॉन कानपुर मंदिर के उद्घाटन में प्रभु जी की अत्यंत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान में वे इस्कॉन कानपुर मंदिर के सचिव हैं और कई विभिन्न सेवाओं में संलग्न हैं। प्रभु जी कई युवाओं को परामर्श और मार्गदर्शन देने के साथ ही IIT, HBTU, GCTI, MNIT तथा NIT जैसे विभिन्न प्रतिष्ठित कॉलेजों में कई प्रकार के सेमिनार भी देते हैं। हम सभी का अत्यंत ही सौभाग्य है कि इतने मेधावी व प्रतिभाशाली व्यक्तित्व आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में हैं। तो आइए इस सुअवसर का लाभ उठाते हैं व श्रवण करते हैं श्रीमान प्रिय गोविंद प्रभु जी के मुखारविंद से। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है श्री कृष्ण भगवान की वृंदावन लीलाओं की चर्चा में। हम देख रहे हैं कि भगवान कितनी अद्भुत लीला करते हैं, अपने सभी भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं। पिछले सत्र में हमने देखा कि किस प्रकार से भगवान ने अपनी शुद्ध भक्त वो ब्राह्मण की पत्नियों के साथ आदान प्रदान किया, यहाँ तक कि ब्राह्मणों के साथ भी आदान प्रदान किया। अपने गोपाओं को भूख लग रही थी तो उन्होंने भोजन खिला के आदान प्रदान किया। और ये भगवान का आदान प्रदान ही है जो भक्तों को भक्ति में हमेशा बनाए रखता है। परंतु आज जो हम लीला सुनने वाले हैं वो लीला एक बहुत विशेष लीला है, क्योंकि अलग अलग समय पे भगवान अलग अलग भक्तों के साथ आदान प्रदान करते आए हैं। परंतु ये लीला में हम देखेंगे कि कैसे एक साथ भगवान सभी भक्तों के साथ आदान प्रदान करने का नियोजन कर रहे हैं। और उस लीला का प्रारंभ कुछ इस प्रकार से होता है कि ब्राह्मण पत्नियों द्वारा दिए गए भोजन को प्राप्त करने के पश्चात कृष्ण और बलराम उसी ही जो वन था वहां पर रुक गए। और उस वन में रुकने के बाद उन्होंने देखा कि किस प्रकार से नंद बाबा और बाकी व्रजवासी किसी यज्ञ अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं। अभी भगवान से कुछ छुपा नहीं है, परंतु जब भगवान ने देखा यज्ञ अनुष्ठान, तुरंत उनके हृदय में ऐसी इच्छा प्रकट हुई कि क्यों ना वो एक ऐसी लीला करे जिससे भगवान के एक भक्त जो थोड़ा बहुत भटक रहे हैं उसको भी लाइन पे लेके आ जाए। जी हाँ, उनके हृदय में वो इंद्र को, जिसको घमंड हो गया था अपने पोस्ट पोजीशन का, उस घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने लीला करना प्रारंभ किया। देखिए भगवान एक भक्त के लिए कितना सब कुछ करते हैं। प्रभुपाद जी के गुरुदेव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर वो बताया करते थे कि एक जने को भक्त बनाने के लिए बहुत गैलेंस और गैलेंस का ब्लड लगता है, एक जने को भक्त बनाने के लिए।
तो जो भगवान के भक्त है वो इतने विरले, इसलिए बताया जाता है मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये। तो वो जो मनुष्यों में बहुत ही विरला कोई है जो भगवान की भक्ति कर पाता है। इसलिए एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अरे इतने भक्त नहीं दिख रहे हैं। हाँ, क्यों नहीं दिख रहे हैं? क्योंकि भक्त बहुत रेयर है। तो वैसे ही भक्त की रक्षा करना भगवान का कर्तव्य है। भगवान उसको अपना हृदय से उस भक्त को हमेशा सुरक्षित रखना चाहता है, और इसीलिए कभी वो भटक जाए तो उसको वापस भी लेके आना भगवान का कर्तव्य है। जब भगवान ने देखा कि कैसे सारे व्रजवासी और नंद बाबा कुछ अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं, और भगवान से कुछ छुपा नहीं था, भगवान को पता था कि ये इंद्र पूजा की तैयारी कर रहे हैं, परंतु फिर भी भगवान ने ये प्रश्न किया नंद बाबा से जिज्ञासा पूर्वक। भगवान ने बोला कि हे नंद बाबा पिताश्री, आप कृपया करके बताएंगे ये जो अनुष्ठान की तैयारी चल रही, क्या अनुष्ठान है? और ये अनुष्ठान करने से क्या प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान किया जा रहा है? किसको संतुष्ट किया जाएगा इस अनुष्ठान से जिससे हमको कुछ प्राप्ति होगी? कृपया करके बताइए। अभी कृष्ण ने सोचा कि मैं एक छोटा सा बालक और यहाँ सब बड़े बड़े लोग अनुष्ठान की तैयारी कर रहे हैं, अगर मैं खाली ऐसा प्रश्न पूछूंगा तो शायद से वो लोग उत्तर ना दें। तो भगवान ने दिखाया कि मैं बुद्धिमान भी हूँ, मैं मैच्योर हो चुका हूँ, और इसलिए भगवान ने एक और प्रश्न पूछा। भगवान बोले कि पिताश्री कृपया करके कुछ छुपाइए मत हृदय में, क्योंकि दुश्मनों से छुपाया जाता है, परंतु जो मित्र हैं, जो प्रियजन हैं, उनसे थोड़ी ना कुछ छुपाया जाता है। तो कृपया करके आप मेरे को बता सकते। और भगवान ने और भी बोला। भगवान बोले देखिए, कोई व्यक्ति अगर हम देखते हैं हमारे जीवन में है जिसके साथ हमारा ठीक ठाक संबंध है, उस व्यक्ति को हम अपने जीवन में थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं, थोड़े समय के लिए उसको दूर रख सकते हैं, परंतु जो हमारे मित्र हैं, जो हमारे प्रियजन हैं, मित्र इत्यादि, उनसे तो हमको बात करना चाहिए, उनसे तो हमको अपना संबंध अच्छा रखना चाहिए। तो कृपया करके पिताजी बताइए, ये जो अनुष्ठान आप कर रहे हैं, या कि ये किसी शास्त्रों में लिखा है या फिर हमारी कुछ परंपरा चले आ रही है और उसी परंपरावश हम सब लोग ये अनुष्ठान कर रहे हैं? देखिए भगवान कितने बुद्धिमान है, कैसे कैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, किसी प्रकार से नंद बाबा उसका उत्तर दे दें। नंद बाबा ने जब ये प्रश्न सुने तो उनको बहुत हर्ष उल्लास हुआ कि मेरा बेटा इतना मैच्योर हो रहा है, और तुरंत नंद बाबा ने उत्तर दिया। नंद बाबा ने उत्तर दिया, देखो हमारे यहाँ पे जो वर्षा होती है, वो सारी वर्षा कहाँ से आती है? वो इंद्रदेव से आती है, और उसी इंद्रदेव की वर्षा से हमको अन्न की प्राप्ति होती है। अभी क्योंकि वर्षा इंद्रदेव ने दी है, तो हमको अन्न भी इंद्रदेव को अर्पण करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं से हमको कृपा मिली है, और इसलिए कृतज्ञता पूर्वक हम उनको अर्पण करना चाहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हमको क्या हो जाता है? तो बताते हैं धर्म, अर्थ और काम तीनों की पूर्ति हो जाती है, त्रिवर्ग की पूर्ति हो जाती है। तो इसलिए हमको ये जो अनुष्ठान है यह अवश्य करना चाहिए, और किसी भी व्यक्ति को किसी लालचवश, काम, क्रोध या किसी भी ईर्ष्यावश यह अनुष्ठान को रोकना नहीं चाहिए, क्योंकि हम इतने सालों से करते आ रहे हैं, और अगर रोकेंगे तो इंद्र को भी बुरा लगेगा, क्योंकि उसने हमको सब कुछ प्रदान किया है ना, और ये अन्न वगैरह सब कुछ हम उसी से हमारा जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए कृष्ण ये इंद्र की प्रसन्नता के लिए हम यह यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। जब कृष्ण भगवान ने ये सुना तो भगवान ने कहा इंद्र का ही जो मान है उसको मेरे को नष्ट करना है। देखिए अभी हम देखते हैं कि कोई बड़े बड़े पर्वत होते हैं या कोई बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती है, उनको नष्ट करना फिर भी आसान हो सकता है, परंतु किसी जीवात्मा के हृदय में जो घमंड है वो नष्ट करना आसान बात नहीं है। तो इसलिए भगवान ने इतनी बड़ी एक लीला की रचना करी। तो भगवान भी नंद बाबा को बोलने लगे कि देखिए बाबा, ये जो जीव हैं इस संसार में वो जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, उनके जीवन में हर्ष आता है, कभी उनके जीवन में दुख भी आता है, उनके जीवन में उनको भय लगता है, और भी इत्यादि जो उनको कष्ट आते हैं। ये सब कुछ क्यों आता है नंद बाबा? क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया है। देखिए अभी भगवान वो फिलॉसफी बोलने वाले हैं, कर्मवाद की फिलॉसफी,
जो भगवान स्वयं तिरस्कार करते हैं जिसका। कर्म ही सबसे प्रधान चीज है, ये भगवान अभी बोल रहे हैं, परंतु भगवान कर्म ही प्रधान ऐसा जो सिद्धांत है इसका तिरस्कार करते हैं। फिर यहाँ पे क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे भगवान किसी तरीके से नंद बाबा और बाकी व्रजवासियों को मनाना चाहते हैं कि ये इंद्र की पूजा आप रोक दीजिए। तो भगवान बताते हैं कि कैसे हमारे जीवन में जो भी कुछ हमको प्राप्त हो रहा है, ये जो शरीर हमको प्राप्त हुआ है, जो सुख दुख प्राप्त हो रहा है, ये हमारे पिछले कर्मों का फल है। जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए हैं उसी के आधार पर हमको अभी फल मिल रहा है। बहुत अच्छी बात है ना। तो भगवान ने सोचा लेकिन नंद बाबा पूछ सकते हैं ये प्रश्न कि अरे ठीक है, लेकिन वो फल देने वाला भी तो कोई है ना, तो शायद से इंद्र ही है वो फल देने वाला। तो भगवान ने तुरंत दूसरा प्रश्न पूछने से पहले ही भगवान ने उत्तर दिया। भगवान क्या बोलते हैं? भगवान बोलते हैं देखिए पिताजी, कोई अगर मान लीजिए कर्म के ऊपर वो कर्म का फल देने वाला है, परंतु वो भी किस आधार पे फल देगा? क्या डायरी चेक करेगा? जैसे कोई टीचर होता है वो मार्क्स देता है, तो जो आपके पेपर में आपने लिखा है उसी के टोटल करके फाइनल मार्क्स देता है, करेक्ट? तो वैसे ही कृष्ण ने बोला कि जो हमने कर्म किए हैं वो कर्म का जो लेखा जोखा है, उस लेखे जोखे के आधार पर ही वो व्यक्ति हमको उसका फल देगा। तो ये भी बहुत ही एक बुद्धिमान है ना पॉइंट था। और फिर भगवान ने और भी एक चीज बताया। भगवान ने बोला देखिए पिताश्री, हम देखते हैं कि जो भी जीव है संसार में वो किसी ना किसी कारणवश अपने कर्म के द्वारा खिंचा जा रहा है और वो उसको कुछ बदल नहीं सकता है। देखिए अभी जैसा हमको चेहरा प्राप्त हुआ है, जैसी हमको बुद्धि प्राप्त हुई है, हम उसको बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते, हमारे कर्म से हमको प्राप्त हुई है। तो ऐसे ही भगवान ने समझाया। और फिर भगवान बताने लगी कैसे हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है। देखिए पिताजी, हम ये जानते हैं कि कैसे भगवान ने है ना 4 गुण और कर्म के हिसाब से वर्ण आश्रम की रचना करी है। और हम क्या है? तो भगवान बताते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्रों में से हम हैं वैश्य। ब्राह्मण का कार्य तो यजन याजन पठन पाठन होता है, और क्षत्रिय कार्य क्या है? वो कैसे पूरे राज्य को चलाता है। परंतु वैश्यों का कार्य क्या है? कृषि गोरक्षा। और उसमें भी हम क्या करते हैं? हम विशेष करके गोरक्षा करते हैं। और गाय, उनको क्या चाहिए? उनको घास चाहिए। और वो घास हमको कहाँ से मिलती है? वो ये गोवर्धन पर्वत से मिलती है। तो हमको अपना कार्य करना चाहिए और बाकी सब कुछ छोड़ देना चाहिए। वर्क इज वर्शिप, ऐसा भगवान बता रहे हैं। परंतु वर्क इज वर्शिप व्हेन वी आर डूइंग वर्क फॉर द सुप्रीम लॉर्ड। जब हम भगवान के लिए कार्य करें तो वर्शिप है। परंतु भगवान अपनी फिलॉसफी को यहाँ पे झुटला रहे हैं क्योंकि उनको अपना काम निकालना। और फिर जब भगवान ऐसा बताते हैं तो भगवान बताते हैं कि देखो अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए अपने गुण और कर्म के हिसाब से कार्य नहीं करेगा और कुछ कार्य करेगा, परंतु इस संसार में क्या है, गुण इतने प्रभावशाली है कि उस व्यक्ति को खींच के ले जाएंगे उसके गुण और कर्म से के द्वारा कार्य करने के लिए। तो पिताजी मेरे ख्याल से हमको यह अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। और पिताजी अगर हम सही व्यक्ति का शरण नहीं लेते हैं, सही व्यक्ति की शरण में नहीं जाते हैं जो हमारी गोरक्षा में हमको मदद कर रहा है, तो क्या होगा? तो भगवान बताते हैं कि हम एक वैश्य के समान होंगे जो अपना काम निकालने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति के पास जाती है, कुछ लाभ मिल गया, तीसरे व्यक्ति के पास जाती है, कुछ लाभ मिल गया, तो हम उस स्त्री के समान हैं जो अपने पति को छोड़ के किसी और पराये व्यक्ति के साथ चली जाती है। अनचेस्ट अपतिव्रता स्त्री के समान हो जाएंगे। तो पिताजी हम लोग तो हमेशा से जंगल में रहे हैं, गोवर्धन पर्वत के नीचे रहे हैं, और हमको जो भी कुछ मिला है वो गोवर्धन पर्वत से ही मिला है। हमारी गायों को खाने के लिए, हम लोगों को भी वहाँ पे खेलने के लिए सारा कुछ जो है, जो जल है वो हमको गोवर्धन से मिलता है, जो फल है, जो सब्जियां हैं, सब कुछ हमको गोवर्धन से मिलता है। तो पिताजी हम एक क्यों ना काम करें, जो भी कुछ आपने इकट्ठा किया है हम गोवर्धन की पूजा के लिए इस्तेमाल करते हैं इसको। और फिर वो बताने लगे कि कैसे जो ब्राह्मण भी होते हैं उनसे हम बोलेंगे कि आप भी यज्ञ करिए, लेकिन गोवर्धन की प्रसन्नता के लिए। और फिर भगवान ने प्रस्तुत किया, ऑफर दिया कि क्या होना चाहिए उस यज्ञ में। भगवान बोले कि हम चाहते हैं कि ये सारा जो आप सामग्री इंद्र के लिए लेके जा रहे हैं ये गोवर्धन के लिए लेके जाएं, और
गोवर्धन को भोग लगाएं। भोग लगाने के बाद जो ब्राह्मण है, जो यज्ञ कर रहे हैं, उन ब्राह्मणों को पहले भोजन कराएं। और ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद जो गाय हैं और भी जो इत्यादि स्वपचा भी हैं, जो कुत्ते खाने वाले लोग भी हैं, उनको भी हम भोजन कराएं। और उसके बाद जो भी आजू बाजू कोई भी पशु पक्षी दिखता है, उन सबको हम ये भोजन दें जो गोवर्धन को भोग लगा हुआ है। और ऐसा करने के पश्चात पिताजी, हम सब लोग अपने आप को बहुत ही सुंदर आभूषणों से सुसज्जित करें, चंदन का लेप लगाएं और फिर सब लोग मिलकर गोवर्धन की परिक्रमा के लिए जाएं। और गोवर्धन की परिक्रमा करेंगे तो अवश्य रूप से हमको कृपा प्राप्त होगी। तो ऐसा जब भगवान ने बताया कि ये मेरी इच्छा है, आप देखिए, तो सारे जो गोपा थे, वरिष्ठ गोपा, नंद बाबा, उन सब ने तब ये सुना तो उनका प्रेम इतना ज़्यादा था कृष्ण के प्रति कि उन्होंने कोई परवाह ही नहीं करी कि अरे ये हमारा बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी ये अनुष्ठान चलता आ रहा है। उन्होंने कहा जो कृष्ण को प्रसन्न आए हम वो करेंगे। देखिए, ये है भक्त की भावना। वो रीति रिवाजों में नहीं फंसता है, वो ये देखता है कि भगवान को क्या प्रसन्न कर रहा है, और जो भगवान को चीज़ प्रसन्न कर रही है हम वही चीज़ ग्रहण करेंगे अपने जीवन में। और सारे गोपों ने बोला ऐसे ही होना चाहिए। और कृष्ण के आदेश अनुसार उन्होंने गोवर्धन को भोग लगाया, ब्राह्मण को खिलाया, गाय को खिलाया, स्वपचों को खिलाया, सारे पशुओं को खिलाया। फिर वो तैयार हो गए गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए। पहली बार जीवन में परिक्रमा हो रही है गोवर्धन जी की। बोले गोवर्धन की जय। और सब लोग तैयार हो गए गोवर्धन परिक्रमा में। ऐसा वर्णन आता है कि कैसे आगे आगे जो थे वो सारी गोपियां बैठ गईं, कुछ हथ गाड़ी में, कुछ बैलगाड़ी में। और जैसे मधुसूदन भगवान ने बताया था वैसे ही वो गोपियां चलने लगी। और उनके पीछे ब्राह्मण भी थे। तो गोपियों की जो वाणी थी, जो भगवान की लीलाएं वो वर्णन कर रही थी, वो वाणी बहुत ज़्यादा थी। और पीछे जो ब्राह्मण थे उनका भी जो उच्चारण था मंत्रों का वो भी बहुत मधुर था। और दोनों आपस में मिलके एकदम रमणीय वातावरण बना रहा था। और ऐसे वातावरण में उन्होंने परिक्रमा करना प्रारंभ किया। अभी परिक्रमा तब वो कर रहे थे गोवर्धन की, तो भगवान ने सोचा मेरे को आदान प्रदान करना चाहिए, ब्रजवासियों को विश्वास दिलाना चाहिए कि ये गोवर्धन पर्वत कोई मामूली पर्वत नहीं है। तो इसलिए भगवान ने स्वयं को ही गोवर्धन के रूप में वहां पे प्रकट किया। और गोवर्धन के रूप में जब उन्होंने प्रकट किया अपने आप को, तो वहां पे ऐसा वर्णन आता है कि कैसे भगवान ने जो उनका भोग भी था वो सारा भोग भी स्वीकार कर लिया। यहाँ तक कि वृंदावन में जब हम जाएंगे गोवर्धन परिक्रमा में, तो हमको वहाँ पे देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वहाँ पे जब गोपा लोग परिक्रमा कर रहे थे तो गोवर्धन ने अपने 2 हाथ निकाले और पूरा भोग स्वीकार किया। स्वीकार करने के बाद गोवर्धन ने बोला अनियोर। अनियोर मतलब आई वॉन्ट मोर, और चाहिए और चाहिए। तो सारे गोपाकर गए, कहीं कहीं से सब कुछ इकट्ठा करके लाए, वापस भोग लगाया भगवान को। फिर भगवान ने बोला पूरे दोनों हाथ से लेके अनियोर, आई वॉन्ट मोर, और चाहिए मेरे को। ऐसे करके गोवर्धन ने उनके सामने जो उन्होंने भोग लगाया था वो ग्रहण किया। तो ऐसा पूरा परिक्रमा चल रही है, गोवर्धन ने भोग ग्रहण करा, भगवान स्वयं वहां पे गोवर्धन के रूप में प्रकट हुए। ब्रजवासियों का पूरा विश्वास आ गया कि भगवान ये गोवर्धन सही में हमारे को सब कुछ प्रदान कर रहे हैं। गोवर्धन ही है जो हमारे साथ ये सारी लीलाएं कर रहे हैं। और भगवान ने भी बोला कि देखो गोवर्धन को, देखो किस प्रकार से वो हमारा भोग स्वीकार कर रहे हैं। और जब उन्होंने 2-3 बार भोग स्वीकार किया तो गोवर्धन ने पूरा का पूरा प्रसाद वापस कर दिया सारे गोपाओं को लेने के लिए, अपने पास नहीं रखा। हम देखते हैं भगवान भी जब भोग स्वीकार करते तो अपने लिए नहीं करते, भगवान को कुछ जरूरत हो ना। हमारे आचार्यगण बताते हैं कि कैसे हम गंगा में जाते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, तो गंगा का ही जल अपने अंजलि में रहते हैं और उस जल को डालते हैं। और उस जल को डालने से क्या होता है, गंगा मैया प्रसन्न हो जाती हैं। तो ये बात समझ में नहीं आई, अरे भगवान का ही है सब कुछ, भगवान को ही दे दो, भगवान कैसे प्रसन्न हो जाएंगे। तो इसको समझने के लिए हम एक दृष्टांत आपको बताते हैं कि कैसे एक बार एक बालक था
और उसकी जो माता थी उनका जन्मदिन था। और वो बालक जो था वो सुबह सुबह जब अपने विद्यालय गया तो माता को वो विश करना भूल गया, हैप्पी बर्थडे, और चला गया विद्यालय। तो माँ सोच रही थी अरे ये बालक को लगता है मेरा जन्मदिन याद नहीं है। परंतु तब वो बालक वापस आया और उसको ज्ञात हुआ कि आज मेरी माँ का जन्मदिन है। वो तुरंत अपने घर के पीछे वाले आंगन में गया और वहाँ पे बागान था अच्छे अच्छे पुष्पों का जो उसकी माँ ने ही तैयार किया था। वहाँ पे कुछ गुलाब थे, वो गुलाब उसने तोड़े, उसका एक बहुत अच्छा सा गुलदस्ता बनाया और तुरंत आके अपनी माँ को बोला, माँ ये आपके लिए, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और जैसे ही वो माँ ने लिया, माँ इतनी प्रसन्न हुई, उनका हृदय एकदम भाव विभोर हो गया और वो सोचने लगी कि मेरा बेटा मुझसे कितना प्रेम करता है। अभी अगर आप जाए टेक्निकली तो बच्चे ने क्या किया, कुछ नहीं किया। वो फूल उसने उगाने का कुछ परिश्रम नहीं किया। वो फूल का बागान भी उसका नहीं था, उसकी माँ का ही था। परंतु उसने क्या किया, बस उसने इकट्ठा करके दे दिया। तो उसी प्रकार से ये संसार में भी ना सब भगवान का है, हमारा कुछ भी नहीं है। परंतु जब हम उसको समेट के भगवान को देते हैं तो भगवान बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो यही भगवान ने यहाँ पे बताया कि देखो कैसे आपने सब कुछ गोवर्धन को अर्पण किया और गोवर्धन ने सब कुछ वापस कर दिया। और फिर भगवान ने बोला आइए हम परिक्रमा में लगाते हैं। और गायों के साथ सारे गोपन ने, गोपियों ने, व्रजवासियों ने वो पूरे गोवर्धन की परिक्रमा लगाई। आज भी भक्तगण जाते हैं तो एक छोटी परिक्रमा है 21 किलोमीटर की, जिसको करने में तकरीबन 6 घंटे का समय लग जाता है। परंतु वो जो परिक्रमाएं इतनी आनंदमयी हैं, गोवर्धन के इतने सारे पवित्र स्थान वहाँ पे हमको पाए जाते हैं। श्रीपाद रूप गोस्वामी बताते हैं कि कैसे पूरे संसार में सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान है वो है मथुरापुरी। मथुरापुरी में भी सबसे महत्वपूर्ण जो एक स्थान है, मथुरापुरी बहुत बड़ा है, उसके अंदर भी जो एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है वो है गोवर्धन। और उस गोवर्धन में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है राधा कुंड। जी हाँ, गोवर्धन में इतनी सारी लीलाएं करी हैं भगवान ने और हर एक पग पग पे हम वहाँ पे लीला देख सकते हैं। और अनेकों अनेकों रास लीलाएं भगवान ने गोवर्धन में करी है। इसलिए गोवर्धन जो है उसका एक नाम है हरिदास वर्य, जो भक्तों में श्रेष्ठ भगवान को आनंद प्रदान करता है। और ये नाम भी किसने दिया, भगवान के सर्वश्रेष्ठ भक्त गोपियों ने दिया है। तो ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा करके सारे व्रजवासी अपने अपने घर यानी वापस वृंदावन लौट गए। और वृंदावन लौटने के बाद सारी जगह हर्ष और उल्लास का वातावरण था। सब बहुत प्रसन्नचित्त थे कि किस प्रकार से उनको आज ये सौभाग्य प्राप्त हुआ गोवर्धन की परिक्रमा करने का। हमको भी जब ये सौभाग्य प्राप्त होगा तो हम देखेंगे गोवर्धन में अनेक अनेक स्थान, जैसे एक स्थान आता है कुसुम सरोवर। उसकी अद्भुत लीला है कि कैसे वहाँ पे गोवर्धन में ही एक कुसुम वन था जहाँ पे पुष्प उगते थे और गोपियाँ वहाँ से पुष्प लेती थी और उनको यमुना में जाके धोती थी और फिर भगवान को अर्पण करती थी। तो एक दिन भगवान वहाँ चले गए स्वयं, और वहाँ पे जाने के बाद भगवान ने देखा कि गोपियों ने अनेक अनेक प्रकार के पुष्प इकट्ठे किए। और फिर भगवान ने बोला अरे अभी आप इसका क्या करेंगी? तो गोपियों ने बोला हम जाएंगी और यमुना में इनको धोएंगी और फिर अर्पण करेंगे। तो भगवान ने बोला क्यों ना आप यहीं पर ही धो के अर्पण कर दीजिए। गोपियों ने बोला यहाँ कैसे धोएंगे, हमको जाना ही पड़ेगा। क्योंकि गोपियाँ सोच रही थी कि कैसे हम गोवर्धन में कृष्ण से मिल सकते हैं, सब लोग क्या कहेंगे। तो लेकिन भगवान ने अपने पैर से थोड़ा दबाया ज़मीन को और एक छोटा सा गड्ढा बनाया और यमुना को आदेश दिया कि आप यहाँ पे प्रकट हो जाओ। तो यमुना जी स्वयं वो कुसुम सरोवर में प्रकट हो गई और एक बढ़िया सुंदर सा सरोवर बना दिया। और वहाँ पे गोपियों ने वो पुष्प धोए और हर बार वो भगवान का श्रृंगार करती थी, परंतु इस बार भगवान ने श्रीमती राधा रानी का श्रृंगार किया। और फिर वो लीला आती है कि कैसे वो श्रृंगार कराते कराते श्रीमती राधा रानी जब अपने आप को दर्पण में देखती हैं तो असलियत में वो अपने आप को नहीं देखती हैं, वो कृष्ण को देख रही होती हैं कि कृष्ण कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए यही आदान प्रदान है भगवान का अपने भक्तों के साथ। हालांकि भगवान श्रृंगार कर रहे हैं अपने भक्त का, लेकिन भक्त किसको देख रहे हैं? भगवान को देख रहे हैं। तो ऐसे अनेकों अनेकों लीलाएं हैं गोवर्धन के।
तो गोवर्धन ने बहुत सारे जीव जंतुओं को, गोपाओं को आश्रय प्रदान किया और ऐसे गोवर्धन की परिक्रमा करके व्रजवासी एकदम संतुष्ट हो गए और अपने गांव चले गए। तो जहां सब प्रसन्नचित्त थे, सब हर्ष उल्लास में था, एक व्यक्ति खुश नहीं था। जी हाँ, आपने सही समझा, वो थे इंद्र। हालांकि इतने सालों से इंद्र को भेंट मिलती आ रही थी, इतने सालों से वो इंद्र की पूजा चलती आ रही थी, एक बार रुक गया तो इंद्र का जो पूरा घमंड था, है ना, वो चूर चूर हो गया। उसने सोचा कि ये व्रजवासियों ने क्या कर दिया है, ये समझते क्या है अपने आप को, इनके अंदर इतना घमंड है। अभी देखिए, जब कोई घमंडी व्यक्ति होता है ना, वो दूसरे को घमंडी समझता है। उसको लगता है मैं घमंडी नहीं हूं। कौन घमंडी है? दूसरा व्यक्ति घमंडी। कोई व्यक्ति कामी होता है तो उसको लगता है मैं कामी नहीं हूं, दूसरा व्यक्ति कामी है। तो अंग्रेजी में कहावत है, द वर्ल्ड इज मिरर ऑफ आवर ओन कॉन्शियसनेस। ये तो जगत है, ये दर्पण है हमारे ही चेतना का। और ऐसी चेतना से इंद्र ने बोला कि ये गर्वित व्रजवासियों को इनका इतना मजाल कि इन्होंने मेरे को इस साल जो पूजा अर्पण करना था वो अर्पण नहीं किया, तो मैं निश्चित ही रूप से इनका ये जो घमंड है इसको चूर चूर कर दूंगा और इनको सबक सिखाऊंगा। और सबक भी ऐसा सिखाऊंगा कि आगे से ये सोचेंगे भी नहीं कि मेरी पूजा रोके, क्योंकि ये बचेंगे नहीं ऐसा सोचने के लिए। और इतना क्रोधित होके इंद्र ने अपने यहाँ के सबसे ताकतवर और सबसे शक्तिशाली, प्रभावशाली जो मेघ थे, जिनका नाम संवर्तक था, उनको बुलाया। अभी संवर्तक को बुला के इंद्र ने क्या आदेश दिया और किस प्रकार से इंद्र का ये जो पूरी चाल थी ये क्या कामयाब हो पाई, इस सब की चर्चा हम अगले सत्र में करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन, और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।